हिमाचल की देव संस्कृति और यहाँ की पहाड़ी संस्कृति के अनुरूप इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं और सेवा के काम के साथ शुरुआत करें। तो सेवा के काम के साथ शुरुआत करने की दृष्टि से हमने सभी बुजुर्गों के लिए एक साथ पेंशन का प्रावधान किया और उसी कैबिनेट का दूसरा निर्णय हमारा ये था कि जिस प्रकार से बुजुर्गों के प्रति आस्था का भाव, श्रद्धा का भाव समाप्त हो रहा है, कम हो रहा है, उसी प्रकार से जिस गाय को हम माँ बोलते हैं, उस गाय को आज चौक पर छोड़ दिया गया, चौराहे पर छोड़ दिया, सड़कों पर छोड़ दिया। और ऐसे में एक नहीं अनेक घटनाओं को हम देखते हैं कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या कोई ऐसी चीज खा लेती है जिसके कारण बहुत पीड़ा के दौर में गुजरते हुए अपना वो जीवन समाप्त कर देती हैं। तो ऐसे में हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम सभी जितना भी हमारा गौवंश जो सड़कों पर इस तरह से छोड़ दिया गया है उसके लिए कुछ सोचें। उस दृष्टि से हमने निर्णय लिया कि हम हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर गौ सदन का निर्माण करेंगे। गौ सदन के साथ साथ में गौ सेंचुरी का निर्माण करेंगे। गाय का स्थान जो है वो सड़कों पर नहीं होना चाहिए, चौक पर नहीं, चौराहे पर नहीं। गाय या तो हमारे घर में होनी चाहिए या तो फिर गौ सदन में होनी चाहिए या गौ सेंचुरी में होनी चाहिए। उस दृष्टि से हमने ये निर्णय लिया। और यहाँ तक कि फिर जहाँ इसके लिए कहा कि पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, अधिकारियों ने कहा कि थोड़ी व्यवस्था कैसे करेंगे। हमने यही कहा कि हर काम से में से जहाँ से हम मदद के रूप में इस काम के लिए पैसे निकाल सकते हैं हमको निकालना चाहिए। यहाँ तक के क्योंकि एक्साइज भी मेरे पास था, एक्साइज पॉलिसी बनाते हुए मैंने निर्णय लिया कि गाय के रखवाले के लिए, उनकी रक्षा के लिए अगर शराब की बोतल में से भी हमको कुछ पैसा निकाल करके इस पुण्य के कार्य में लगाना हो तो वो भी करना चाहिए। इसलिए 1 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में बोतल पर टैक्स लगाया और यहाँ उस टैक्स के माध्यम से जो पैसा आता है उस पैसे से गौ सदन का संचालन हो सके। पर ऐसे में हम आगे बढ़ते बढ़ते मुझे आज इस बात की खुशी है कि यहाँ 2 दिन पहले हमने हिमाचल प्रदेश में सुन्नी में एक गौ सदन का वहां पर उद्घाटन किया। लगभग 500 गाय की कैपेसिटी की वो गौशाला अब सुचारू रूप से वहां पर काम करना शुरू कर चुकी है। और उसी प्रकार से आज लगभग 4 करोड़ की लागत से जो 20 हेक्टेयर में फैली हुई हमारी गौ सेंचुरी लुथान का भी आज विधिवत उद्घाटन हुआ। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत पुण्य का कार्य है और इस पुण्य के कार्य पर हम सब लोगों को आगे बढ़ करके रुकना नहीं है, काम करना है। और आज के इस गौ सेंचुरी के इसमें मुझे जो जानकारी मिली है कि 840 से ज्यादा गाय वहां पर आज की तारीख में हो गई है और इसकी टोटल जो कैपेसिटी होगी, इसकी क्षमता होगी लगभग 1000 गाय हम यहाँ पर रखने की स्थिति में हो पाएंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहूंगा, समाज से भी अपील करना चाहूंगा कि इस पुण्य के कार्य में हम सब लोगों को आगे आकर के काम करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी एक निर्णय किया और शायद मुझे लगता है कि वो पूरे देश भर में एक अलग तरह का निर्णय है कि जितनी भी गाय हमारी गौ सदन में, गौ सेंचुरी में होंगी, उन गाय के लिए हम सरकार की ओर से 500 रुपए प्रति माह का खर्चा जो है देने का इंतजाम करेंगे। तो उस इंतजाम के साथ साथ में हम आगे बढ़ करके उसमें इस पुण्य के काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां मंत्री जी ने आज बात कही कि इसमें और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, इन सारी बातों को लेकर के बहुत जल्दी हम फैसला करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि भारी बर्फबारी के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, रास्ते बंद हो गए। लोगों ने जो गाय जंगलों में छोड़ी हुई थी, जो पशुधन इस प्रकार से था जिसका कोई मालिक नहीं था, वो जंगलों में उस बर्फ में भटकते भटकते ऐसी जगह पहुंच गई और कुछ बहुत बड़ी संख्या में उनकी दुखद मृत्यु भी हुई। और उसी प्रकार से मैंने मनाली में भी इस बात को देखा कि हमारे ये गौ सदन में नंबर ज्यादा होने की वजह से काफी बड़ी संख्या में वहां पर गाय की मृत्यु हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको इस बात को सुनिश्चित करना होगा, जो ठंड के इलाके हैं, सर्दी के इलाके हैं, जहाँ बर्फ पड़ती है, सर्दी के मौसम में वहाँ पशुधन कम रखा जाए
और सुरक्षित स्थान के लिए हमको ले जाना चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम समाज से भी अपील करें, सब लोग अपील करें। मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर को सबको इस बात के लिए आदेश दिए हैं कि इस सर्दी के मौसम में कहीं भी अगर पशुधन कहीं सड़क पर मिलता है, ऐसी परिस्थिति में उसको शेल्टर देने के लिए जो भी जिला प्रशासन की ओर से जो मदद हो सकती है वो मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बीडीसी के हैं, जिला परिषद के हैं, चाहे हमारे नगर परिषद नगर पंचायत के, उनके क्षेत्र में भी जहां भी कहीं इस प्रकार से गाय सड़क पर छोड़ दी गई है तो वो भी अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, उनको शेल्टर दें। जब तक के लिए उनके लिए हमारे पास ठीक उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है रखने की, तब तक के लिए कुछ मदद करने के लिए वो सहयोग दें, ऐसी मैं अपील करता हूँ। मैं आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से इस पुण्य कार्य के लिए जितने भी हमारे साथ में साथी जुड़े हुए हैं, जिनने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है, माननीय मंत्री वीरेंद्र कंवर जी हैं, धवाला जी हैं, और उनके साथ साथ में वहाँ जो हमारे गौ सदन हमारे इस आयोग के गौ सेवा आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं अशोक शर्मा जी, उन सबको भी मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। और मैं आग्रह करूंगा कि इस काम को हम आगे बढ़ाते चलें और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश पूरे देश भर में बनाने की स्थिति में हम सफल होंगे जहां एक भी गाय जिसके प्रति हमारा आदर है, जिसके प्रति हमारा भावनात्मक एक संबंध है, रिश्ता है, उसका सम्मान करते हुए कोई भी गाय चौक पर चौराहे पर नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में 1 साल के लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, जहां हमने हिमाचल प्रदेश में 7,000 गाय हमारी गौ सदन में और गौ सेंचुरी में होती थी। आज की तारीख में ये संख्या बढ़ करके 19,000 के लगभग हमारी पहुंची है। तो ये बड़ा एक नंबर में लगभग मैं मानता हूं कि हमने कई गुना ज्यादा काम किया है इस 4 साल के कार्यकाल में। तो इस पुण्य के कार्य में सभी साथी बने, सहयोगी बने, ऐसी मैं अपील करता हूं समस्त समाज से। और आज के इस कार्यक्रम के लिए धवाला जी और इनके सारे साथियों को, वीरेंद्र कंवर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सर।